प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण विषय को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो है मनुष्य की अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर का प्रेम। इसमें हम देखेंगे किस तरह से मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता की, परंतु फिर भी परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम करता है और उसने किस तरह से मनुष्य के जीवन में अपने आप को प्रकट किया। तो आइए चलते हैं आज के वचन की ओर। यूहन्ना की किताब ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 18 पद। गॉस्पल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 1 वर्स 18। आपका इसमें पढ़िए आप अपने चैप्टर जॉन फर्स्ट चैप्टर 1:18, पहले का 18। हाँ, बंगाली में पढ़ो ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। एक चैप्टर 1 उसका 18 वर्स 18 नंबर। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 18 पद। যিশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে দয়া ও সত্য এসেছে। পিতা ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখেনি। তার বুকে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাকে প্রকাশ করেছেন। उसमें लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, है ना। परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, है ना। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा है अपनी आँखों से, या कभी आपने सुना है किसी ने बोला मैंने परमेश्वर को देखा है ना। नहीं। तो हम अपनी शरीर में देहिक आँखों से परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। ये जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर ने अपनी आत्मा के प्रेरणा के द्वारा इसे लिखाया है। ये किसी मनुष्य की अपनी कल्पना नहीं है, ये उसके अपने विचार नहीं है। जैसा पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय जब हम निकालते हैं, पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय, क्षमा करें पहला नहीं, 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 पद, जहाँ पे लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 पद। हर एक पवित्र शास्त्र मतलब इसमें जो 67 किताबें हैं, बुक्स हैं। ये जो बाइबल है, नया नियम पुराना नियम मिला करके टोटल बुक्स हैं 66, है ना। वो 66 बुक्स जो हैं उसे पवित्र शास्त्र कहा गया है। तो हर एक पवित्र शास्त्र मतलब हर एक किताब, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 1 से लेके 66 तक, हर एक पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। परमेश्वर ने उसको, जो परमेश्वर के दास होते थे, भविष्यवक्ता होते थे, परमेश्वर उनको प्रेरणा देता था, उभारता था आत्मा में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में जहाँ लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। तो उसको बोलते हैं, उसने जैसा श्वास फूंकी उसके नाक में तो वो जीवित प्राणी बन गया। तो जो वर्ड यहाँ पे है प्रेरणा, वो भी वही शब्द है जो ब्रीथेड, जिस पे कहा गया है गॉड ब्रीथेड, जैसे परमेश्वर ने इंसान में फूका, मतलब एक प्रकार से वो शब्द, वो वचन परमेश्वर ने इंसान में डाल दिए, उसे दिए, परमेश्वर ने उसकी प्रेरणा दी और उसने उसको लिखा है। मत ये नहीं कि अपने विचारधारा कुछ उसने लिख दी। हम निकालेंगे उसका पतरस की किताब, पहला पत्रस नहीं, दूसरा पत्रस निकालेंगे।
दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय और 21 पद। नहीं है, उसमें भी नहीं है। हाँ 20 है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 20वां पद, जहाँ पे लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये जो वचन है, ये परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे, उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उभारता था। पवित्र आत्मा से उभारे जाकर उन्होंने ये सारा जो है पवित्र शास्त्र जो हम देखते हैं लिखा हुआ है। अभी बाइबल में जब हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है, जब हम इसका भौतिक विज्ञान के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से देखते हैं, तो भी बाइबल सही है। कि हम कैसे साबित करें कि ये परमेश्वर का वचन जो है लिखा हुआ है सही है। जो भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स, उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी जो है निराधार लटकी हुई है। जब हम अय्यूब की किताब निकालते हैं, उसका 26वां अध्याय पुराने नियम में और 7वां पद, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जो है पृथ्वी को निराधार लटकाया हुआ है ना। ये जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, ये ग्रह के ऊपर, ये कैसा है, इसको क्या आधार है, कैसी पृथ्वी किस पे टिकी है? अय्यूब की किताब उसका 26वां अध्याय पुराने नियम में और उसका 7वां पद, जहाँ पे लिखा है, वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। पृथ्वी जो है बिना टेक, उसको कोई आधार नहीं है, किसके बाद किसी आधार पे नहीं है। वो यूनिवर्स में, उस ऊपर अंतरिक्ष में वो यूं ही लटकी हुई है, वो यूं ही है, उसको कोई आधार नहीं है। तो पुराने ज़माने में लोग ऐसी उनके अपने ऐसे विचारधारा थे। मिस्र के लोग बोलते थे कि वो किसी खंबे के ऊपर उसको रखा हुआ है, और यूनानी लोग बोलते थे कि वो जो एटलस है, एटलस उसके कंधों पे है, ऐसा उसने पकड़ा है। पहले आपने देखा होगा एटलस साइकिल आती थी तो उस पर निशान होता था, एक आदमी था ऐसा बैठा हुआ, एक सा बड़ा सा, अच्छा बॉडीगार्ड दिखाते थे उसको, और उसके पीछे उस पृथ्वी को उसने गोला होता था, उठा के रखा रहता था, वो निशान होता था एटलस साइकिल पे। तो यूनानी लोग ऐसा बोलते थे कि पृथ्वी को किसी एटलस ने, बड़े दैत्य ने, ऐसे व्यक्ति ने, बड़ा दैत्य था मतलब, उसने उठा के रखा है। और हिंदू विचारधारा ऐसी थी कि वो हाथी के पीठ पे है, कुछ हाथी हैं उनकी पीठ पे वो रखा है, तो जब वो हिल जाते हैं हाथी तो भूकंप आ जाता है, ऐसा वो विचार थे, ऐसे उनके शास्त्रों में लिखा है। तो जब इस बात का खोज की गई तो ये साइंस को बाद में ये बात पता चली, करीब सन 1700 में, आज से 300 साल पहले, कि ये पृथ्वी जो है यूं ही लटकी हुई है, निराधार है, इसको कोई आधार नहीं है। और जो आइजैक न्यूटन थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात का खोज निकाला। मतलब ये सब चीज़ें पहले से ही हैं। साइंस क्या करता है, वो चीज़ों को खोज के निकालता है, उसका बाद में उसे पता चलता है, लेकिन वो पहले से, साइंस कोई नई चीज़ नहीं बनाता है, जो चीज़ें हैं उसी को खोज के निकाल के लाता है, उसका खोजता है। मानो परमेश्वर ने ऐसे काम कर रखे हैं कि परमेश्वर बोलता है अब तुम ढूंढो, उसमें निकालो, तुम अपनी बुद्धि जो है ना, तुमको अपनी बुद्धि दिखाऊं मैं, तुम दिखाओ अपनी बुद्धि, मैं देखता हूँ। तो किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने पृथ्वी को निराधार लटकाया हुआ है। जो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है और जो ग्रहों का जो गति है, उसके आधार पे ये पृथ्वी जो है, उस शक्ति, गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति के द्वारा ये अटकी हुई है। तो ये जो ज्ञान था, ये मूसा ने लिखा 5 किताबें। जब उसके आगे जाके जब अय्यूब की किताब हम पढ़ते, जो सबसे पुरानी किताब है, मतलब यीशु मसीह के आने से भी ये किताब जो है, पुराना नियम जो 400 साल पहले पूरा हो गया था यीशु मसीह के आने से पहले, तो ये जो है आज से 3500 साल पहले लिख दिया था कि पृथ्वी जो है बिना आधार लटकी हुई है। और साइंस ने अभी 1700-1800 में इसको खोज निकाला है। और बाइबल में ये पहले ही बता दिया यशायाह की किताब में
कि पृथ्वी जो है गोल है। पहले लोग सोचते थे कि नहीं, पृथ्वी चपटी है। जब आप समुद्र के किनारे जाते हो तो वहाँ पर आप ऐसा दूर तक देखते हो तो आपको ये चपटा ही दिखता है, कुछ ऐसा गोल नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आकाश जो आके उसको नीचे उधर लग रहा है, लेकिन पृथ्वी तो चपटी ही है, सीधी दिखती है। तो ये भी जो है साइंस ने बाद में खोज निकाला कि पृथ्वी गोल है। जबकि यशायाह की किताब में जो यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले यशायाह ने लिखा था, उसने लिखा था कि पृथ्वी गोल है। वो फिर परमेश्वर जो है उसके पृथ्वी के घेरे के ऊपर रहता है, घेरे के ऊपर, मतलब पृथ्वी कैसा है, घेरा है, मतलब वो गोल है। तो यशायाह ने ये किताब, ये बातें पवित्र शास्त्र में 750 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले लिखी थी। तो यीशु मसीह को अगर आज 2000 साल हो गए तो मतलब 2750 साल पहले ही ये बाइबल में लिख दिया गया था कि पृथ्वी गोल है। अब व्यवस्था विवरण की किताब में आते, वहाँ पे लिखा है कि शरीर का जो प्राण है वो लहू में रहता है। ये भी साइंस को जो है बहुत साल बाद जाके, करीब 1600 में कभी जाके ये पता चला कि मनुष्य का प्राण लहू में रहता है। जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन शायद वही थे, तो जब वो बीमार हो गए तो उस ज़माने में क्या था, साइंस बोलता था कि यार ये खून ख़राब हो गया इसलिए आदमी बीमार हो जाता है। तो वो लोग क्या करते थे, इंसान का पूरा खून ही निकाल देते थे कि दूसरा खून इसको जाएंगे। तो उसका जैसे जैसे खून निकालते थे, भाई ये ख़राब है निकाल, तो वो मर जाता था इंसान। तो साइंस को बाद में पता चला कि अरे नहीं, इसको खून तो इसको देना है, उल्टा चढ़ाना है इसको, क्योंकि प्राण जो है मनुष्य का खून में। इसलिए देखो आज बोलते हैं ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करना मतलब जीवन बचाना। ये सब आज साइंस को पता चला। लेकिन जब मूसा ने ये किताब लिखी 3500 साल पहले, मूसा ने बताया कि मनुष्य का प्राण उसके लहू में होता है। तो बाइबल इस बात को, इन बातों से प्रकट होती है कि बाइबल सच्ची है। बाइबल में जो लिखी बात है वो सच्ची है और वो खरी है। बाइबल में यीशु मसीह के विषय में 333 प्रोफेसीज, भविष्यवाणियाँ की गई, जिनमें से अधिकतर जो है पूरी हो गई, कुछ ही हैं जो बाकी हैं। यीशु मसीह के आने से पहले 750 साल पहले यशायाह ने लिखा, एक कंवारी गर्भवती होगी, बालक उत्पन्न करेगी। क्या कोई भी ऐसा धर्म का जो लीडर हुआ है अब तक, जिसने धर्मों की स्थापना की, क्या उनके आने के पहले उनकी किताबों में उनकी भविष्यवाणी है? नहीं लिखा कि वो पैदा होगा। कोई भी ऐसा धर्म का आप देख लो उठा के, उसकी भविष्यवाणी नहीं मिलेगी पहले से। सिर्फ यीशु मसीह है जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से पहले ही बोल दिया गया कि वो कंवारी से पैदा होगा और वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर दुख उठाएगा, क्रूस के ऊपर मारा जाएगा। और कैसे मारा जाएगा उसका सारा घटना जो है यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और भजन संहिता 22 में पूरा उसी तरह मिलता है जिस तरह यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया। वो सारी घटनाएं एकदम मिलती हैं। तो इतने साल पहले उस ज़माने में जब लिखा गया था, उस ज़माने में रोम का शासन भी नहीं था, रोमी शासन अभी आया भी नहीं था, और क्रूस की सज़ा भी कभी दी नहीं जाती थी। उस ज़माने में उसने क्रूस की सज़ा का उल्लेख किया। ये सारी बातें जो इस बात को प्रमाणित करती है कि बाइबल सच्ची और खरी है। तो इसमें जो हमने पद पढ़ा जिस पे लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, है ना। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, ये बाइबल हमको बताती है। लेकिन अगर परमेश्वर को आप देखना चाहते हैं तो बाइबल बताती है कि आपको यीशु मसीह को देखना है। अब यीशु मसीह शरीर में तो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो कुछ बातें कही, यीशु मसीह का जो जीवन उसने बिताया, वो सारी बातें जो हैं पवित्र शास्त्र में मिलती है। तो हमें यीशु, अगर परमेश्वर को हम जानना चाहते हैं, परमेश्वर कैसा है, उसका क्या स्वभाव है, तो हम यीशु मसीह को जानें, इस पवित्र शास्त्र में पढ़ें, उसके विषय में जो बातें लिखी गई है। हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और 20 पद। निर्गमन की पुस्तक में जब मूसा जो है इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के ले जा रहा था, है ना, निर्गमन की किताब उसका 33 चैप्टर वर्स 20, जहाँ पे लिखा है, मूसा परमेश्वर से कहता है कि मैं जो हूँ आपको देखना चाहता हूँ। तब परमेश्वर मूसा से कहता है, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर बोलता है मनुष्य मुझे देख के ज़िंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थी है, इतना तेजोमय है कि मनुष्य उसको अपनी
नंगी आंखों से कभी देख नहीं सकता उसके असली रूप में। जो सूरज आज आसमान में देखते हैं हम चमक रहा है, क्या इसको हम दिन में अपनी आँख से कभी देख सकते हैं कि कुछ देर हम उसको अपनी आँखों से देखें, सूरज को, चमकते हुए सूरज को दोपहरी में? हम नहीं देख सकेंगे। और अगर देख भी लिया तो हमारी आंखें कैसी हो जाएंगी? एकदम अंधेरा सा हो जाएगा, हमें कुछ दिखेगा नहीं थोड़ी देर के लिए। तो जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया वो कितना पावरफुल होगा, वो कितना सामर्थी होगा, वो कितना महान परमेश्वर है, वो सामर्थी है। जिसने इतने बड़े सागर को बनाया, जिसने इतने बड़े आकाश को बनाया, जिसको हम देखते हैं हमें उसका अंत नहीं दिखाई देता, इतना ऊंचा और इतना गहरा है सागर, आसमान। और सागर को भी हम देखते हैं तो सागर इतना गहरा है, इतना विशाल फैला हुआ है सागर। ये सब इतना बनाने वाला वो कितना महान है। तो परमेश्वर बोलता है मूसा को कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, मनुष्य मुझे देख के जिंदा नहीं रहेगा मेरे रूप में। तो हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे? इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने वचन को, जैसा हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय और 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौती की महिमा। तो जो वचन था, जो उनसे बात करता था भविष्यवक्ताओं के जरिए, वो वचन, जो आवाज़ वो केवल सुनते थे पुराने नियम में, वो दिखता, उन्हें रूप नहीं दिखाई देता था, सिर्फ आवाज़ सुनते थे वो। उस शब्द ने, उस आवाज़ ने शरीर ले लिया मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ करने के लिए। वो इस जगत में देह रूप में आ गया ताकि मनुष्य जो है वो उसको समझ सके, देख सके कि हाँ परमेश्वर ऐसा है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। जो बातें यीशु मसीह ने की, जो शिक्षाएं यीशु मसीह ने दी, वो बताती हैं कि परमेश्वर कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना। वो कहता है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, न तो वो बोते हैं, न तो वो खतों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की चिंताओं के लिए भी शिक्षा दी कि जो जीवन की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं मूलभूत, वो सब मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। वो परमेश्वर पूरी करता है। जब वो पक्षियों को जो बोते नहीं हैं, खतों में इकट्ठे नहीं करते, बोलता है जब मैं उनको खिला सकता हूँ तो मैं तुमको क्यों नहीं खिलाऊँगा, क्योंकि तुमको तो मैंने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है और तुम उनसे कितना अधिक मूल्य रखते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बातें कही जिससे इंसान को परमेश्वर पे आश्रित होने के लिए, विश्वास रखने के लिए उसको एक आधार मिल गया, वो है प्रभु यीशु मसीह की बातें, उसकी शिक्षाएं, साक्षात परमेश्वर ने जो मनुष्य से बातें की वो। लेकिन इंसान जो है भटक गया। जब पहले स्त्री पुरुष को प्रभु ने बनाया तो आदम को आज्ञा दी कि जो अदन के बाग में जो फल है, पेड़ है, उसका फल तू नहीं खाना जो भले बुरे के ज्ञान का है। परंतु वो खाने के बाद आदम जो है वो परमेश्वर से दूर चला गया, भटक गया इंसान। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने हम देखते हैं उसके उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय निकालेंगे, उत्पत्ति चैप्टर 3। परमेश्वर ने तो उन्हें मना किया था कि ये फल नहीं खाना। 2 अध्याय में परमेश्वर ने आदम से कहा था 17 पद में, 2 अध्याय 17 पद में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं 3 अध्याय में कि तब यहोवा परमेश्वर, 8वां पद, यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के पीछे के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जो परमेश्वर से पहले मेल मिलाप करते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे, और परमेश्वर का शब्द सुनकर लिखा है वो डर गए
और वो पेड़ के पीछे छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तब परमेश्वर ने उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था या बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया? अब इंसान ने गलती कर दी है, उसको चाहिए था आदम को कि हाँ मैंने वो फल खाया है, लेकिन आदम क्या कहता है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। परमेश्वर ने तो मना किया था, लेकिन मुझे साथ में जो ये औरत रहने को दी है, बोला इसने मेरे को खिला दिया। उसने अपनी गलती नहीं माना और स्त्री पे अपनी, उसकी जो पत्नी थी आदम की, हवा, उसके ऊपर उसने नाम डाल दिया। तो आज भी इंसान जो है अपनी गलती जो है करके मानता नहीं है, वो अपनी गलती दूसरों पे डाल देता है ना, इसके वजह से हो गया या इसने करा दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। अभी स्त्री जो हो रही है सर्प पे डाल रही है कि जो सर्प है, सांप है, इसने मेरे को बहका दिया, तूने जो किया है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने अदन के बाग में, यहाँ पे परमेश्वर ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी किया कि जो स्त्री का वंश होगा, जो सिर्फ स्त्री से पैदा होगा, जिसमें स्त्री और पुरुष का कोई जरूर संबंध नहीं रहेगा। जैसे आम इंसान पैदा होते हैं स्त्री पुरुष से, वैसा नहीं होगा, वो सिर्फ स्त्री का वंश होगा। जैसा यीशु मसीह पैदा हुआ कंवारी मरियम से। ये अदन के बाग में परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी कर दिया। और वो क्या करेगा? सर्प को, उसके सर को कुचलेगा। मतलब शैतान की जो ताकत है, सांप की जो ताकत है उसके सर में, अगर उसका सर कुचल दिया तो बाकी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कुछ है ही नहीं। सांप के मुँह ही है जिससे वो काटता है, इंसान को ख़त्म करता है। तो शैतान की जो ताकत है उसको यीशु मसीह कुचल डालेगा अपनी एड़ी से क्रूस के ऊपर। और मैं तेरे और फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने को दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, है ना। उस समय परमेश्वर ने बोल दिया स्त्री को, जब तेरा बच्चा पैदा होने का टाइम आएगा तेरे दर्द को मैं बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर अधिकार प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। जब आदमी ने पाप किया, इंसान ने, तो ये जो सारा संसार है, पूरी धरती, ये भी श्रापित हो गई है, ये भी श्राप के अधीन आ गई, कर्स आ गया इस पर। तो लिखा है तू उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा, है ना। इंसान को दुख होता है, उसकी जब खेती वो करता है, लगाता है, तो बहुत सी खेती का नुकसान हो जाता है। कभी कुछ जानवर खा जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा हो जाता है। तो ये सब जो है श्रापित हो गई है, इस कारण तू अपनी जो उपज है वो दुख के साथ खाएगा। और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। और परमेश्वर ने लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब क्या किया परमेश्वर ने? उनको चमड़े के अंगरखे पहना के दिए। वो लोगों ने क्या किया था? अंजीर के पत्ते लगा लिए थे। वो तो पत्ते हैं, वो सूख जाएंगे, और वहाँ तो जानवर भी थे, तो बकरी आके खा लेगी तो फिर नंगे हो जाएंगे, वो तो खा जाएंगे पत्ते। तो परमेश्वर ने क्या किया? अंगरखे दिए उनको, चमड़े के अंगरखे, मतलब किसी जानवर का बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया। तो हमारे नंगेपन को ढकने के लिए, हमारे पाप को ढकने के लिए यीशु मसीह का बलिदान हुआ उस सलीब के ऊपर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमारे को ज़िंदगी दी।
यूहन्ना की सुसमाचार में हम आएंगे और एक दो वचन पढ़ के हम फिर बंद करेंगे। रोमियो का खत हम निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय। यशायाह के 53:6 में लिखा है कि मनुष्य जो है हम सब भेड़ों की नाई भटक गए, सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया। जब आदम को परमेश्वर ने धरती पे डाल दिया, अब तू मेहनत पसीने की रोटी कमा के खा और मट्टी से बना इसी में मिल जाएगा। परमेश्वर से उसका संबंध टूट गया, परमेश्वर से वो अलग हो गया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, लिखा है ठंडे समय परमेश्वर उससे मिलता था, बातचीत करता था, वो परमेश्वर की संगति का आनंद उठाते थे। उनके अंदर कभी डर नहीं था, भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी उनकी लाइफ में। लेकिन जब पाप आ गया जीवन में तो डर भय आ गया, हर प्रकार की बुराई आ गई, श्राप आ गया इंसान के लाइफ में और वो परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार आ गई, वो आ गई पाप की दीवार। और सब लिखा है भटक गए, सब ने अपना अपना रास्ता लिया। फिर बोला ये मेरा रास्ता, मैं ये रास्ते से जा रहा हूँ, मैं ये रास्ते से जा रहा हूँ। सब ने अपने अपने रास्ते बना लिए, हर एक धर्म बना दिए इंसान ने। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। अगर परमेश्वर धर्म बनाता तो सबको उसी धर्म में पैदा कर देता कि भाई ये धर्म मेरा बनाया हुआ है, इसी में पैदा हो जाओ, और सबकी एक ही किताब होती। लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब अपने अपने धर्म बना के बैठे, अपनी अपनी अलग किताबें बना ली उन्होंने। तो इंसान भटक गया, बाइबल बताती है इंसान भटक गया, सब ने अपना अपना रास्ता लिया। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय 19 पद। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान मतलब परमेश्वर है, ये विवेक में, कॉन्शियस में हर एक के परमेश्वर ने डाला हुआ है। हर एक मानता है कि एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है, कोई उसे भगवान बोल देता है। एक भगवान है, एक ईश्वर, एक परमेश्वर है जिसने ये सबको बनाया है, एक शक्ति है, ऐसा लोग बोल देते हैं। तो ये जो विवेक में बात है कि परमेश्वर है, ये परमेश्वर ने ही डाला है इंसान के कॉन्शियस में, विवेक में, और उसने प्रकट किया उनके मनों में। लेकिन आगे लिखता है क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने आते हैं। जगत की सृष्टि मतलब जब हम सारी सृष्टि को देखते हैं तो हमको एक लगता है कि हाँ ये सब कैसे इतना अद्भुत जब बनाया हुआ है, इतना बड़ा सागर है, इतने बड़े पर्वत हैं, ये सब जो इतना विशाल आसमान है, उसमें असंख्य तारे हैं, ये सब कोई इतना कोई बनाया होगा। तो ये सोच के भी इंसान जो है सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान पाया। लिखा है आगे, यानी ये क्रिएशन के द्वारा जब हम सृष्टि को देखते हैं तब भी हम परमेश्वर को देख सकते हैं कि इसका कोई बनाने वाला है। तो 23वें पद में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। 23 पद में लिखा है कि अविनाशी परमेश्वर, कि वो परमेश्वर कैसा है, अविनाशी है, वो ख़त्म नहीं होता, वो नाश नहीं हो सकता है। तो इंसान ने क्या किया, उसको नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। एक ऐसी मूरत, इंसान के जैसी मूरत बना दी कि ये परमेश्वर है, जबकि वो नाशवान है, वो मिट्टी की है, सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, लकड़ी की है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर नहीं ख़त्म होता। इंसान ने उसको मूरत में बदल डाला, इंसान की मूरत में, जानवरों की मूरत में, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत में। ये है इंसान का भटकाव, ये है इंसान की अंधेरी हो चुकी बुद्धि। इसलिए लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसको 4 अध्याय 4 पद में कि इस संसार के ईश्वर ने अर्थात शैतान ने उनकी आँखों को अंधा कर दिया कि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान सके। उसने आज पर्दा डाल दिया इंसान की बुद्धि पे। इंसान को लगता है कि ये करके वो अपने आप को बुद्धिमान जता रहा है। लिखा है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये सब उन्होंने, इंसान आज भी देखते हम ऐसे ही है, मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई यीशु की मूर्ति बना के कर रहा है कि भाई ये, अरे भाई वो मिट्टी की है, वो सोना चांदी पीतल है, वो सच का परमेश्वर नहीं है। उसको हमने, इंसान ने बनाया उसको, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम चलते फिरते बातचीत करते, लेकिन इंसान बनाता है वो गूंगा बहरा है, वहाँ खड़ा है। उसको कोई भी वो ना तो आपकी बात सुन सकता है, न तो आपकी बातों का जवाब दे सकता है। लेकिन जो परमेश्वर ज़िंदा है, यूहन्ना की किताब इसी का 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहाँ 4:24 में लिखा है,
यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, है ना। परमेश्वर आत्मा है, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम देख सकें इसलिए यीशु मसीह शरीर में प्रकट हो गया और उसने हमें पापों के दंड से बचाने के लिए अपना प्राण उस सलीब के ऊपर दे दिया। अपनी सच्चे परमेश्वर को उसने प्रकट किया कि ऐसा है सच्चा परमेश्वर जो इंसानों से प्यार करता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का वायदा करता है, और वो हमें पाप के दंड से भी बचाता है। जो इंसान में भटकाव आ गया, इंसान दूर चला गया, परमेश्वर से भटक गया, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से उसने ईश्वर बना लिए, लेकिन परमेश्वर उसमें से उसे निकालना चाहता है। अपने वचन के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार देता है। इफिसियों के खत उसका 2 अध्याय 8 और 9 में लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम अपने कोशिशों से, अपने धार्मिक कार्यों से परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे, बहुत लोगों को खाना खिलाएंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, उसने अच्छे काम के लिए तो बनाया ही है इंसान को। तो कोई हम बड़ा काम नहीं कर रहे कि हम अच्छा काम कर रहे तो खुश होगा। हाँ, बोलेगा ठीक है, मैंने इसीलिए तुमको बनाया, लेकिन तुम्हारे अंदर पाप है, आदम का पाप तुम्हारे अंदर आ गया है, पाप का स्वभाव तुम्हारे अंदर है, तो तुम मेरे स्वर्ग में नहीं आ सकते। अगर तुम्हें आना है मेरे स्वर्ग में तो तुमको सबसे पहले अपने पापों को मानना होगा कि हाँ, मुझ में पाप है, मेरे अंदर गलतियाँ हैं। बाइबल कहती है नीति वचन में कि यदि हम उसके जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो जब हम पापों को मान लेते हैं उसके सामने और कहते हैं कि आगे से जो है मैं आपके इस पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार चलूँगा, वो परमेश्वर के पीछे चलने लगता है, वो उसके वचनों में रुचि लेने लगता है, उसकी जागृत इच्छा होती है कि मैं और उसके वचन को समझूं और उसको मैं जानूं वो कैसा है, तो वो वचन में बढ़ने लगता है। और ये ज़रूरी है कि जब हम उसके पास आए, अपना जीवन उसको दिया, तो हम उसके वचनों में बढ़े, उसके संगति में रहें और हम इस बात को देखें कि कैसे हम और उसके निकट रह सकते हैं। प्रभु हम सब की सहायता करे और हमें उसके वचनों में बढ़ने के लिए सहायता करे। आमीन।